ठंड में छत पर सोने वाला गांव। पायल शाम का खाना रसोई में बना रही थी और गुस्से में साथ में बड़बड़ा भी रही थी। पता नहीं इन लोगों को क्या दिक्कत है, एक बात भी समझ में नहीं आती है, हमेशा बस अपनी ही मनमर्जी करनी होती है। अरे फिर हमारा इस घर में रहने का फायदा ही क्या है जब हमारी मर्जी का कुछ चलता ही नहीं है। एक तो इतनी ठंड है, फिर भी इन्हें समझ में नहीं आता। आखिर पायल इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों थी, जानने के लिए जरा कहानी में आगे बढ़ते हैं। पायल खाना बनाकर सबको परोसती है। सभी टेबल पर बैठकर साथ में खाना खा रहे थे। चलो चलो, खाना तो खत्म होने वाला है, अब खाना खाते ही सब जल्दी से ऊपर पहुंच जाओ, सोने की तैयारी शुरू करो, आज वैसे ही पहले बहुत देर हो गई है। हाँ मम्मी, चिंता मत करो, बस अभी खाना खाकर ऊपर बिस्तर लगा देंगे, मैं और भाभी दोनों मिलकर। ठीक है, पहले हम ऊपर चले जाते हैं, उसके बाद तुम दोनों बिस्तर लेकर ऊपर आ जाना। हाँ जरूर, यही काम रह गया है ना मुझे तो। सभी खाना खा लेते हैं और उसके बाद पायल और रिया दोनों मिलकर छत पर जाकर बिस्तर लगाने लगती हैं। दोनों बिस्तर बिछा ही रही थी, तभी वहां सामने वाली छत पर, जो उनकी दीवार से बिल्कुल दीवार सटी हुई थी, उनकी पड़ोसन बहू भी वहां पर बिस्तर बिछा रही थी। और पायल, घर का सारा काम खत्म हो गया? हाँ, सबने खाना पीना खा लिया है, अभी सबका बिस्तर लगा दूंगी, सब लेट जाएंगे, उसके बाद बस बर्तन धोने बचे हैं, जाकर वही धोऊंगी। एक तो इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ठंड में रात को बर्तन धोना बड़ा मुसीबत होता है। इसलिए सर्दी में मैं तो पहले ही काम खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद काम करने का मन ही नहीं करता, वो भी ठंडे पानी से। तभी वहाँ पर पायल और नेहा के ससुराल वाले ऊपर आ जाते हैं। अरे शीला आ गई, आज तो तू भी जल्दी छत पर आ गई, लेकिन आज तो बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, बड़ी ठंड है, मैं इसीलिए मोटी रजाई लेकर आई हूँ। हाँ सच में बहुत ठंडी हवा चल रही है, हमने भी मोटे कंबल और रजाई निकाल ली है, अब सर्दी बढ़ेगी और मैंने सोचा तेरे और सरला दोनों के साथ मिलकर आज गप्पे लड़ाऊंगी, इसलिए मैं छत पर जल्दी आई। आज मेरे पास तुम्हें बताने के लिए बहुत धमाकेदार खबर है। क्या कहा, सच में? बता फिर तो जल्दी। अरे रुक जा, एक बार सरला को भी छत पर आने दे, वो भी बस आती ही होगी, तब तक मैं अपनी बहू से गर्मा गर्म चाय मंगवा लेती हूँ, छत पर ठंडी ठंडी हवा में चाय पीने का मजा आएगा। दरअसल ये गांव जहाँ पर हर किसी को छत पर सोने की आदत थी, पूरा गांव ही छत पर सोता था। उन सभी को छत पर खुली हवा में सोना बहुत अच्छा लगता था। इस तरह सभी छत पर पहले जाकर थोड़ी बहुत देर बात करने की आदत थी और उसके बाद सभी एक दूसरे से बात करते हुए सो जाते थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब पायल नीचे बर्तन धोने आती है तब वो गुस्से में बर्तन धो रही थी और वो पहले से ही गुस्से में थी। गुस्सा आना तो लाजमी है ना, बताओ भला ऐसी छत पर कौन सोता है। अरे मैं तो घर की बहू हूँ, कम से कम मुझे तो कमरे में अकेले सोने दो, ऊपर से इतनी सर्दी में छत पर सुला देते हैं। गर्मियों में तो मैंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन कम से कम सर्दी में तो मुझे चैन से सोने दो। तो बहू को छत पर सोना पसंद नहीं था, जो कि जरा लाजमी भी है। वहीं दूसरी तरफ सरला की बहू, जिसकी अभी नई नई शादी हुई थी, वो भी छत पर बिस्तर लगाने जा रही थी, लेकिन उसने घूंघट किया हुआ था, जिसकी वजह से वो सीढ़ी पर गिर जाती है। ओए माँ, मर गई मैं तो, फूट गई, बड़ी जोर की लगी है, पैर भी मुड़ गया। उसकी आवाज सुनकर उसकी सास सरला और उसकी ननंद मोना दोनों वहां आती हैं। अरे भाभी, क्या हो गया? आप ऐसे क्यों चिल्ला रही थी? मैं सीढ़ी पर गिर गई हूँ, बहुत जोर से चोट लगी है और मेरा पैर भी मुड़ गया है। मुझे नहीं लगता अब सोने में ऊपर जा पाऊंगी, आप सब ऊपर चले जाइए, मैं रहने देती हूँ। ला दिखा, मुझे जरा सी ही तो चोट लगी है तुझे, तू भी ना बहू बहुत ही ज्यादा नाजुक कली है। चल मैं और मोना तेरी मदद करते हैं ऊपर छत तक जाने में, चिंता मत कर, हम तुझे यहाँ नीचे अकेले नहीं छोड़ेंगे, हम सभी का बराबर ध्यान रखते हैं। रही बात बिस्तर लगाने की, तो वो भी आज मोना ही लगा देगी। सरला और मोना दोनों रितु को पकड़कर छत पर ले जाते हैं। तब रितु मन ही मन सोचती है, चोट में भी मुझे नहीं छोड़ रही है। अरे कम से कम आज तो इसी बहाने मुझे नीचे सोने का मौका मिल जाता, लेकिन नहीं, एकदम जिद्दी ससुराल वाले हैं मेरे तो, सुलाना इन्हें मुझे छत पर ही है, ऊपर से यहाँ इतनी तेज हवा भी चल रही है, ठंड में तो मेरी कुल्फी ही जम जाएगी यहाँ पर छत पर। इस तरह रितु को भी जबरदस्ती छत पर ले जाया जाता है और हर कोई अड़ोसी पड़ोसी रात को छत पर खुले आसमान के नीचे बिस्तर लगाकर सोते हैं। यहाँ कुछ ऐसा ही था। इस तरह दिन गुजर रहे थे। वहीं पड़ोस में एक नई नवेली दुल्हन आई थी। तभी उसका गृह प्रवेश कर रहे थे और वहां पर सभी पड़ोसन थी। आजा बहू, गृह प्रवेश कर अपने दाहिने पैर से कलश गिरा दे। पलक कलश गिरा कर गृह प्रवेश करती है। उसके बाद सभी कहते हैं,
हाँ, स्वागत है हमारे खुले गांव के ससुराल में। एकदम खुली और ताजी हवा का एहसास होगा यहाँ। बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर ऐसा खुला वातावरण कहीं नहीं मिलेगा बहू, जैसा हमारे गांव में मिलता है। हमारी बहुओं से पूछो, इसलिए तो खुश रहती हैं। नई नवेली दुल्हन पलक को तो कुछ समझ में ही नहीं आता, लेकिन वहीं खड़ी पुरानी बहुएं कहती हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कुछ ज्यादा ही खुश हैं यहाँ पर। हर रोज खुली हवा में सोने का हमें इतना अच्छा अवसर जो मिलता है, जिसकी वजह से हमारी रात की नींद पूरी नहीं हो पाती है। अरे कुछ दिन पहले मुझे चोट लग गई, लेकिन फिर भी जबरदस्ती मुझे छत पर लेकर गई है सुलाने के लिए। हाँ, और कल पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। एक तो इतनी ठंडी हवा चल रही थी, ऊपर से मेरा कंबल भी इतना पतला था। आज भी मुझे खांसी जुकाम हो रखा है, लेकिन नहीं, इन्हें तो सिर्फ अपनी मर्जी चलानी है। सच में क्या ही कह सकते हैं इन लोगों को। अब अगले दिन जब पलक रात को सभी को खाना बनाकर खिलाती है, खाना खाने के बाद वो जब अपने कमरे में जा रही थी, तब उसकी सास उसे रोकते हुए कहती है, अरे बेटा कहाँ जा रही है? चल जल्दी से बिस्तर लेकर छत पर चल, वहीं पर हमारा बिस्तर लगेगा। ये बात सुनकर पलक को बड़ी हैरानी होती है। क्या कहा? छत पर? लेकिन ऐसा क्यों? अरे हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ पूरा गांव छत पर ही सोता है। छत पर एकदम खुली और ताजी हवा जो चलती है, छत पर सोने का जो मजा है वो कहीं और नहीं। जल्दी कर, सब लोग छत पर आ गए होंगे। ये बात पलक को तो बड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। जैसा उसकी सास ने करने को कहा, उसने वैसा ही कर लिया। उनके पीछे पीछे छत पर चली जाती है और चारों तरफ नजरें घुमाकर देखती है कि लगभग पूरा गांव ही अपनी छतों पर बिस्तर बिछा रहा था और आधे लोग तो सो भी गए थे। तभी उनकी पड़ोसन सुनीता कहती है, अरे वाह, हमारी नई नवेली दुल्हन भी आ गई छत पर। कैसे नहीं आती? छत पर सोने का मजा ही जो अलग है। वही तो, छत पर खुले में सोना जितना मजा और कहीं हो भी सकता है भला। वहीं दूसरी तरफ सुनीता की बहू मन में सोचती है, ये लोग कुछ भी अपने मन में खुद ही सोच लेते हैं, हमें अच्छा लगेगा, लेकिन इन्हें कौन बताए हमें जो छत पर सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन जबरदस्ती ऊपर उठाकर ले आते हैं। मैं तो पलक का सोच रही हूँ, बेचारी को शादी के दूसरे ही दिन छत पर जाकर सोना पड़ रहा है। पता नहीं मन में क्या क्या सोच रही होगी। सभी बिस्तर लगाकर सो जाते हैं, लेकिन पलक, जिसके लिए ये सब बिल्कुल नया था, उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। वो आंखें खोलकर देखती है कि उसके पूरे ससुराल वाले आराम से खर्राटे मारकर सो रहे थे। वो बड़ी परेशान हो जाती है। यार, यहाँ छत पर कितनी तेज हवा चल रही है। मेरे ससुराल वाले नहीं, मुझे तो लगता है पूरे गांव वाले ही पागल हैं। भला ऐसी सर्दी में इतनी ठंडी हवा में छत पर कौन सोता है? सभी लोग कैसे खर्राटे मारकर सो रहे हैं? मुझे तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। इस तरह पूरी रात ठंडी हवा में पलक की कुल्फी जम जाती है। वो पूरी रात एक पल भी चैन से नहीं सो पाती और बस करवट बदलती रह जाती है। अगले दिन सुबह पलक सभी को चाय बनाकर देती है। ठंड में सुबह सुबह चाय का अलग ही मजा है। अच्छा बहू, एक बात बता, रात को तुझे मजा आया ना ऊपर सोने में? हे भगवान, ये कैसा सवाल हुआ? मजा तो आया ही होगा माँ। अब ठंड में यहाँ पर इतनी खुली और ताजी हवा में छत पर सोने का मौका मिलेगा तो हर किसी को अच्छा तो लगेगा ही। हे भगवान, मुझे तो मेरा पति भी बिल्कुल पागल ही लगता है। ठंड में छत पर कौन सोता है? इस तरह सभी गांव वाले हर रोज छत पर ही सोते थे, लेकिन बहुओं को बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। ना तो उन्हें बिल्कुल भी आदत थी छत पर सोने की, और ऊपर से उन्हें बहुत सी परेशानी भी होती थी। एक रात जब सभी आराम से सो रहे थे, तब पायल, अरे यार, छत पर तो इतने मोटे मोटे मच्छर हैं, लगता है एक ही दिन में ये मेरा सारा खून पी जाएंगे। अब क्या करूं? ऊपर से मुझे बहुत ज्यादा ठंड भी लग रही है। पायल को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और वो आंख बंद करके दोबारा सोने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी ननंद रिया उसके ऊपर पैर रख देती है, जिसके बाद उसे गुस्सा आता है। लो जी, बस इसी चीज की कमी रह गई थी। मेरे ऊपर इतना भारी 10 किलो का पैर रख दिया है। सब इतना चिपक कर सोते हैं, बिल्कुल नींद नहीं आती है। पायल गुस्से में रिया का पैर उठाकर फेंक देती है और दोबारा सोने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार रिया उसके ऊपर हाथ रख देती है। कौन सी मनहूस घड़ी में मैं आकर इस गांव के ससुराल में फंस गई हूँ। सिर्फ इस ससुराल में नहीं, इस गांव के किसी भी ससुराल में आना बेवकूफी है। इस बार पायल उसका हाथ हटाती है और उसके बाद वो उठकर टहलने के लिए छत के दूसरे कोने पर जाती है। तभी सामने उसे लंबे बालों वाली एक परछाई नजर आती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और हल्का चिल्लाती ही है कि चुड़ैल। अरे शांत, चुप हो जा पायल, कोई चुड़ैल नहीं है, मैं हूँ सीमा।
अच्छा तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम अब तक सोई नहीं? अरे यार कहाँ, एक तो इतनी ठंडी हवा चल रही है, बड़ी ठंड लग रही है, ऊपर से इतने मोटे मोटे मच्छर काट रहे हैं, पूछो ही मत। सच में यार मेरा भी यही बुरा हाल है। एक तो मेरे ससुराल वाले इतना चिपक कर सोते हैं, मुझे जगह ही नहीं मिलती। ऊपर से इतनी ठंड में छत पर सोना पड़ रहा है जहाँ बिल्कुल भी नींद नहीं आती। सर्दी में तो इंसान को ज्यादा सोना चाहिए और हमें तो ढंग से रात को भी सोने को नहीं मिल रहा। सच में यार कहाँ फंस गए हम। इस तरह दिन गुजर रहे थे और उन्हें जबरदस्ती छत पर सोना पड़ रहा था। कुछ दिन बाद गली के कोने पर सभी पड़ोसनी इकट्ठा होती हैं। सभी साथ मिलकर बाजार में सब्जी लेने जा रही थी। क्या हाल है तुम सबका? क्या ही हाल हो सकता है, बद से बदतर हो रहा है। पूरी पूरी रात नींद नहीं आती, बस करवट बदलते रह जाते हैं। इतनी ठंड में ऊपर से जुकाम भी हो गया है। सच में इतनी ठंड में ढंग से सोने को भी नहीं मिलता है। देखो तो जरा हमारी हालत को, जीते जागते ज़ॉम्बी लग रहे हैं। सच में मेरी तो कुछ ही दिनों में हालत खराब हो गई है। आप सब तो फिर भी बहुत पहले से यहाँ पर रह रहे हैं, इतना समय कैसे झेला? सच में बस झेलना पड़ रहा है, लेकिन अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। बस बहुत हो गया। आज मैं अपने ससुराल वालों से इस बारे में बात जरूर करके रहूंगी। हाँ बिल्कुल सही, हमें एक बार अपने ससुराल वालों से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। हालांकि वो हर बार मना करते हैं, लेकिन हमारी हालत तो देखो, तबीयत भी कितनी खराब हो रही है, ऊपर से ठंडी हवा में सोने में। इस तरह गांव की सभी बहुएं अपने ससुराल वालों से बात करने की ठानती हैं। सभी जब सब्जी लेकर घर आती हैं पायल के घर। आज मैं छत पर नहीं सोऊंगी मम्मी जी, मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है और तबीयत भी ठीक नहीं है। अरे कोई बात नहीं, छत पर सोने से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन छत पर सोने से सब ठीक कैसे होगा? बिल्कुल होगा, जब तुम ठंडी और ताजी हवा में सोओगी तो सब ठीक हो ही जाएगा। बल्कि उसमें तो तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। मुझे छत पर नहीं सोना है, मैं नीचे यहाँ अपने कमरे में अकेले से सो जाऊंगी। ऐसे कैसे सो जाओगी? हमारे घर की परंपरा है, हर कोई ऊपर छत पर एक साथ ही सोता है। तुम ऐसे हमारी बात के खिलाफ नहीं जा सकती। चुपचाप जल्दी से शाम का खाना और काम खत्म करो और बिस्तर लेकर ऊपर चली जाओ। वहीं दूसरी तरफ नेहा के घर में, मुझे छत पर इसलिए नहीं सोना क्योंकि मुझे वहाँ नींद नहीं आती और अब सर्दी भी बढ़ गई है, बहुत ठंडी हवा चलती है। तो क्या हुआ, रजाई भी तो मोटी है और हम भी तो सोते हैं, हमें तो कोई ठंड नहीं लगती। लेकिन माँ जी क्या छत पर सोना इतने ही जरूरी है? अब सर्दी है, बिल की भी कोई चिंता नहीं। अब तो मैं कम से कम आराम से अपने कमरे में नीचे सो सकती हूँ। नहीं, तुम्हें पता है हमारे गांव में ऐसा ही होता है। पूरा परिवार एक साथ मिलजुल कर रहता है और सभी काम एक साथ करता है। हम खाना भी एक साथ बैठकर खाते हैं और सोएंगे भी एक साथ ही। आगे से इस बारे में कोई बात ना हो। इस तरह हर किसी को वही बात सुनने को मिलती है। अरे भला सोने एक साथ क्यों जरूरी है? अलग अलग भी तो सो सकते हैं, लेकिन नहीं, इन्हें तो सोना भी एक साथ ही है। अगले दिन शाम को, आजकल छत पर सोने में कितना मजा आ रहा है ना, कितनी ठंडी मस्त हवा चलती है। सच में मजा आ जाता है, लेकिन कल मेरी बहू ऊपर छत पर सोने से मना कर रही थी। अरे मेरी बहू भी मना कर रही थी, मैंने तो डांट दिया। हाँ मैंने भी वही डांट दिया। बताओ, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि छत पर सोना कितना अच्छा होता है। हाँ मेरी नई नवेली बहू भी कल मना कर रही थी, लेकिन मैंने उसे भी समझाया कि ऊपर खुली और ताजी हवा में सोना कितना अच्छा होता है। एक तरफ बहुओं का अलग मत था और दूसरी तरफ सास का अलग, लेकिन अंतिम फैसला तो सास का ही चलना था। जब सीधे तरीके से बात करने पर काम नहीं चला, तब सभी बहुएं फैसला करती हैं। कहते हैं जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो दीदी चम्मच से घी निकाल लो। अरे पलक, ये कहावत है। बात यह है कि हम आखिर क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारे ससुराल वाले छत पर सोना छोड़ दें? क्यों ना हम अपनी ससुराल वालों को डराने की कोशिश करें। हम रात को फोन में नकली चुड़ैल की आवाज लगा देते हैं, तो उन्हें लगेगा कि गांव में कोई भूत का साया है, जिसके बाद सभी छत पर जाकर सोना छोड़ देंगे। आइडिया तो अच्छा लग रहा है। बस उसी रात वो सब अपना प्लान शुरू कर देती हैं। सभी छत पर बिस्तर लगा ही रही थी, तब पायल, ऋतु, नेहा, सीमा और पलक एक दूसरे से इशारे में बात कर रही थी और सभी के सोने पर सही समय का इंतजार कर रही थी। जब सभी सो जाते हैं तो वो अपने अपने फोन में चुड़ैल की नकली आवाज लगा देती हैं और थोड़ी देर बाद, अरे मेरे ससुराल वाले उठ क्यों नहीं रहे हैं? ये तो आराम से घोड़े बेच कर सो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ, मैं तो ठंड में जम जाऊंगी। इतनी देर से ठंड में इंतजार कर रही हूँ कि कोई तो डर कर चिल्लाएगा, लेकिन यहाँ सभी आराम से खर्राटे मारकर सो रहे हैं। धत तेरे की, मेरा ये प्लान तो फेल हो गया। प्लान फेल होने के बाद लगता है हमें
हर रोज छत पर ही सोना पड़ेगा। इस प्लान से तो कोई भी नहीं उठा। डरना तो दूर की बात है, अब सो ही जाती हूँ। वैसे भी इतने दिनों से ठीक से सोई तक नहीं हूँ। पलक रजाई में मुंह ढककर सो जाती है। अगले दिन पांचों मिलती हैं। कल का प्लान तो बिल्कुल फेल हो गया। क्यों ना इस बार हम उन्हें किसी सांप या बिच्छू से डराएं। अरे अगर हम उन्हें इससे डराएंगे तो हमारा भी तो नुकसान होगा। हम खुद डर जाएंगे। भला सांप और बिच्छू कोई खेलने की चीज थोड़ी है। अरे तो असली कौन लेकर आएगा रा? नकली लाएंगे। हम इसे कोई एक ही ये काम करेगा ताकि सभी भी डर जाएं और हमारा भांडा भी ना फूटे, क्योंकि नकली की बात तो जल्दी ही फैल जाएगी। अगले प्लान को अंजाम दिया जाता है। जब सभी सो रहे थे तब सबसे पहले पायल अपने ससुराल वालों के ऊपर सांप डालती है। जैसे ही रमेश को एहसास होता है कि उसके ऊपर कुछ है तो वो उसे हटाने की कोशिश करता है। तब उसके हाथों से छूकर एहसास उसे होता है कि ये कोई अजीब सी चीज है। वो जैसे ही उठकर उसे पकड़ता है तो अंधेरे में उसे एहसास होता है कि उसने सांप पकड़ा है। जिसके बाद वो तेजी से चिल्लाता है, अरे बचाओ बचाओ, सांप आ गया, सांप आ गया। उसकी आवाज सुनकर सभी उठ जाते हैं और तभी रमेश बड़ी जोर से सांप को दूर फेंकता है और वो उनके बगल वाली छत पर सीधा महेश के ऊपर जाकर गिरता है, जो सो रहा था। महेश को भी किसी के होने का एहसास होता है और जैसे ही वो देखता है तो वो भी चिल्लाकर उसे दूर फेंक देता है। इसी तरह सभी उठ जाते हैं। और क्या हुआ जी, क्या देखा आपने? अरे मेरे ऊपर सांप आया था, मैंने उसे अभी फेंका है। क्या कहा पापा जी? सांप आ गया? देखा, यहाँ खुले में सोना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बहुत खतरनाक हो सकता है। वहीं बगल वाली छत से महेश भी डरते हुए कहता है, अरे मेरे ऊपर भी सांप आ गया था, मैंने अभी दूर फेंका है। ये तो बहुत खतरनाक बात है, अचानक से यहाँ सांप कैसे आ गया? देखो वो कोने में पड़ा है, हमें लाइट जलाकर देखना चाहिए, उसे भगाना चाहिए, नहीं तो खतरनाक हो सकता है। वो सब लाइट जलाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो तो नकली सांप था। इसके बाद उन सबको गुस्सा आ जाता है। ऐसा मजाक करते हुए किसी को शर्म नहीं आती? किसने किया है हमारे साथ ऐसा भद्दा मजाक? अरे सच में ये तो बहुत गलत बात है, किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। बताओ कितनी ज्यादा गलत बात है। अगर हमें पता चल गया ना ऐसा मजाक किसने किया है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। सोते हुए भी कोई किसी को डराना अच्छी बात है क्या? उन पांचों को जब एहसास होता है कि उनका भांडा फूट गया है तब सभी नर्वस होती हुई कहती हैं, सच में आंटी जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जिसने भी ऐसा मजाक किया है बहुत गलत किया है। हाँ बिल्कुल सही किया। भला ऐसे सब करना भी शोभा देता है क्या? वही तो बहुत गलत बात थी। ये तो शुक्र है कि असली सांप नहीं था, लेकिन अगर असली सांप छत पर आ जाता तो कितना गलत हो जाता। हमें ऐसे बाहर खुले में नहीं सोना चाहिए, थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। हाँ चलो, शुक्र था कि यह असली सांप नहीं था और असली सांप आएगा भी नहीं। चिंता मत करो, हम इतने सालों से छत पर सो रहे हैं, आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस किसी मूर्ख इंसान ने नकली सांप फेंक कर भद्दा मजाक किया है। यहाँ असली सांप वगैरह कुछ भी नहीं आने वाला, सब आराम से सो जाओ। इस तरह सभी अगल बगल में छत पर एक दूसरे को समझाकर और बात करते हुए वापस से सो जाते हैं। फिर से पायल भीड़ में सोते हुए सोचती है, अब इतनी ठंड में छत पर ही सोना होगा। हे भगवान, मेरा तो दूसरा प्लान भी फेल हो गया। मुझे तो लगता है बुढ़ापे तक मुझे छत पर ही सोना होगा। तभी रिया अपना पर पायल पैर रख देती है। हाँ बस इसकी और कमी बाकी थी। इस तरह उन सभी ने अब हार मान ली और उनके ससुराल वाले यानी पूरा ही गांव छत पर सोना नहीं छोड़ सकता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हर किसी की अब तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही थी। अरे मुझे तो इतनी ज्यादा खांसी हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अरे मुझे खुद खांसी जुकाम हो रहा है, पता नहीं क्या है। गांव में लगभग सभी को एहसास हो रहा है। आप मेरी बात मानिए चाहे मत मानिए, लेकिन ये सब ऊपर छत पर सोने की वजह से ही हो रहा है। इतनी ठंडी हवा में हम छत पर सोएंगे तो तबीयत खराब होगी ही। नहीं, हम हर साल सर्दी में छत पर ही सोते थे, लेकिन पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। हवा की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है और थोड़ा बहुत तो हर सर्दी में होता ही है। इसकी वजह से हम खुली ताजी हवा में सोना कैसे छोड़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीमा के घर में सबकी हालत खराब थी। अरे मुझे तो बुखार भी हो गया है, पता नहीं कैसा सर्दी का मौसम आता है, हर बार बीमार करके जाता है। मैं कह रही हूँ सब ऊपर छत पर ठंडी हवा में सोने से हो रहा है। ऐसा नहीं है, हम इतने समय से छत पर सो रहे हैं और मैं भी तो छत पर सोता हूँ, लेकिन मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। सीमा की सास की तबीयत तो खराब ही थी, लेकिन उसके बच्चे की भी तबीयत खराब हो रही थी। फिर भी कोई समझने को तैयार नहीं था। बेटा ये बुखार की दवाई पी लो वरना तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। नहीं मम्मी, दवाई बहुत ज्यादा कड़वी है, मुझे पसंद नहीं है।
मैं जानती हूँ बेटा, दवाई कड़वी है, लेकिन तुम्हें दवाई तो पीनी ही होगी, वरना तुम ठीक कैसे होगे। अच्छा चलो दवाई पी लो, फिर मैं तुम्हें बहुत टेस्टी चीज खिलाऊंगी। जैसे तैसे करके बच्चे को समझाकर सीमा दवाई पिलाती है। सबकी तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी कोई भी छत पर सोना नहीं छोड़ रहा था। कुछ दिन बाद सभी के टेस्ट करवाए जाते हैं और लगभग काफी ही लोगों की तबीयत ज्यादा खराब थी। जब गांव का डॉक्टर ये रिपोर्ट देखता है तो वो अपने जूनियर डॉक्टर के साथ गांव में कैंपेन के लिए जाता है। वहां पर वो सरपंच के साथ मिलकर सभी गांव वालों को इकट्ठा करते हैं। तो बताइए डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी बात है जो आप हम सभी गांव वालों से करना चाहते हैं और जो बहुत जरूरी है? क्या कोई समस्या है? हाँ सरपंच, बिल्कुल बहुत बड़ी समस्या है जो इस गांव में हवा चल रही है। ये बात सुनकर एक बार को सभी गांव वाले घबरा जाते हैं। लेकिन ऐसा क्या है जिसकी वजह से सभी गांव वालों को खतरा है? मैं आप सभी को समझाता हूँ। देखिए, आप सभी बहुत समय से ही छत पर सो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमें ऐसा करना चाहिए। छत पर ठंडी और ताजी हवा में सोने पर हमारा शरीर मजबूत होता है और इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छा होता है। अरे बिल्कुल सही कहा डॉक्टर आपने, इसीलिए तो हम सभी पूरा गांव मिलकर छत पर रात को सोते हैं। वहीं दूसरी तरफ बहू वाला ग्रुप, ये डॉक्टर सटिया गया है क्या? हमारी मुसीबत कम करने की बजाय बढ़ा रहा है। डॉक्टर आगे अपनी बात कहते हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे पूर्वज भी पहले छत पर सोते थे, क्योंकि पहले बहुत सारे पेड़ पौधे होते थे, खुली हवा होती थी। पहले इतनी गाड़ियां और टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे जमाना बदलने लगा है, टेक्नोलॉजी होने लगी है। अब घर में हर फ्रिज, एसी, टीवी और बहुत सी बाइक और गाड़ियां भी हैं, जिसकी वजह से हवा दिन ब दिन दूषित होती जा रही है। खासकर सर्दियों के मौसम में, जिस समय पराली भी बहुत ज्यादा जलती है, जो कि पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है। अरे बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इन सब बातों का क्या तात्पर्य है? इन सभी बातों का तात्पर्य है कि अब जो आज की हवा है वो पहले के जमाने की तरह बिल्कुल शुद्ध और ताजी नहीं रही, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत गंदी हवा जाती है। दिन में तो हमारी मजबूरी होती है घर के बाहर जाकर खेतों में काम करना या हमारा नौकरी करना, लेकिन रात को आप सभी की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आप सब छत पर सोकर इतनी गंदी हवा को अपने शरीर के अंदर लेकर जा रहे हैं? रात को तो हमारा शरीर रेस्ट करता है, सारी गंदी हवा को बाहर निकालता है, लेकिन आप सभी उसे रेस्ट देने के बजाय वही गंदी पोल्यूशन वाली हवा में सोकर अपने शरीर को और दूषित कर रहे हैं। ये बात सुनकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर डॉक्टर सच में उनसे क्या कहना चाह रहे थे। देखिए, से तो फिर इतना बड़ा खतरा क्यों मोल लेना, जिसकी वजह से हमारी तबीयत खराब होती है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। अरे बिल्कुल सही कहा डॉक्टर ने। तो आप सभी गांव वाले अगर अपने स्वास्थ्य को सही करना चाहते हैं तो सर्दियों में खासकर छत पर न सोया जाए, तभी पॉल्यूशन ज्यादा होता है और गर्मी में इतनी परेशानी नहीं होती। अरे तो गांव वालों सभी ध्यान से सुनो, हमारी पुरानी जो प्रथा थी छत पर सोने की, वो पुराने जमाने के हिसाब से ठीक थी, लेकिन बदलते समय के हिसाब से और बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से अब हमें फैसला लेंगे कि छत पर कोई न सोए, खासकर सर्दियों में। सभी अपने परिवार के साथ अब नीचे अपने कमरों में ही सोएंगे। इस तरीके से ऑफिशियली ये गांव के सरपंच द्वारा निर्धारित हो जाता है। सभी गांव वालों को भी ये बात समझ आ जाती है और वो भी छत पर सोने का फैसला छोड़ देते हैं। सभी डॉक्टर के पास जाकर धन्यवाद करती हैं। हमें खुशी है कि हमारी बात सुनने के बाद आपने सभी को समझाने का निर्णय लिया। हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज है, एक डॉक्टर का फर्ज है सबकी जान बचाना और उन्हें सभी सही चीज से अवगत कराना। जब मुझे पता चला कि तबीयत खराब होने के बाद भी कोई नहीं मान रहा है और ये बहुत खतरनाक भी है, तो मेरा मन नहीं माना पीछे हटने का। मैंने निर्णय लिया कि सभी को अगर इस बारे में समझाया जाए। सच में हम सभी इन्हें समझा समझा कर परेशान हो गए थे, लेकिन कोई हमारी बात समझने को तैयार ही नहीं था। आपकी वजह से गांव की ये समस्या सॉल्व हो गई है। वो सभी डॉक्टर को धन्यवाद करती हैं और डॉक्टर वहां से चला जाता है। उन्हीं के कहने पर डॉक्टर सभी को समझाने आया था। अब इस तरह उन सभी को भी ठंड में छत पर सोने से छुटकारा मिल जाता है और अब गांववासी अपने परिवार के साथ नीचे अपने अपने कमरों में ही सोते हैं।